लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक गाइस। जल्दी से दूसरा टॉपिक करते हैं। तो दूसरा टॉपिक में जो करवा रहा हूँ अब वो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, क्योंकि ये आपको इजी है करने में, ठीक है, और बड़ी आसानी से हो भी जाता है। और जिसको भी पहले से ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जो आपने क्लास 11th में सीखा था ट्रेडिंग पी एन एल अकाउंट बनाना, जिसको भी वो आता होगा ना उसके लिए तो बहुत ही आसान है। ये सेम टू सेम वैसे ही है, क्योंकि ट्रेडिंग एंड पी एन एल अकाउंट और एन पी ओ में आपको चॉइस मिल सकती है। बाकी ये डिपार्टमेंटल और जो आपका ब्रांच अकाउंटिंग है, ब्रांच अकाउंटिंग इज टोटली न्यू टॉपिक फॉर यू, ठीक है। जो ब्रांच अकाउंटिंग है वो आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा, तो उसको समझने में टाइम लगेगा जिसने भी अभी किया नहीं है एक बार भी, ठीक है। बाकी ये वाला जो टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ये सेम टू सेम ट्रेडिंग एंड पी एन एल अकाउंट जैसा है, तो ये आपको इजी पड़ेगा, तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए ना आपको सबसे पहले एक चीज़ आनी चाहिए, देखो क्या आना चाहिए मैं बता देता हूँ। इसके अंदर ना हमें करना होता है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। जैसे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में होता क्या है, अगर मैं थोड़े सा इसको समझाऊँ आपको, ठीक है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक ही बिजनेस के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया एक है, इसके अलावा सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया एक, है ना, इसके अलावा सर्विस का अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसके अलावा एचआर का अलग डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का। तो ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ही बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हर एक डिपार्टमेंट अपनी अलग अकाउंटिंग करेगा, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट अपनी अलग अकाउंटिंग करेगा। और ऐसे ही फिर सारे डिपार्टमेंट को कंबाइन करके हमारा एक पीएनएल बनाया जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट एक पीएनएल बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि एक तरह से ओवरऑल बिजनेस का बनेगा। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पहले, ठीक है, फिर बाद में एक कंबाइंड पीएनएल बनता है सबका, वो नहीं बनाना है अभी हमें, ठीक है। अगर वो बनाने बोलेगा तो बाद में आप बना सकते हो इजीली, लेकिन हम सबसे पहले करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। जैसे कि यहाँ पर दो डिपार्टमेंट हो गए, लेट सपोज ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जिसका नाम हमने ए रख दिया, और सेलिंग डिपार्टमेंट है इसका नाम हमने बी रख दिया। तो ए डिपार्टमेंट के अपने एक्सपेंसेस होंगे, अपनी इनकम हो सकती है, इसको अपनी रिसिप्ट मिलेगी, है ना, ये अपने एक्सपेंस भी करेगा, तो इसका वही पीएनएल बनाएंगे। फिर बी का भी पीएनएल बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक ही कंबाइंड फॉर्मेट के अंदर हम बना देते हैं दोनों का पीएनएल, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, यानी डिपार्टमेंट वाइज आपको पीएनएल बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो इसका फॉर्मेट कैसा रहने वाला है, मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है। जैसा आपका पीएनएल का फॉर्मेट रहता है ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल का सेम टू सेम वैसा ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल फॉर्मेट रहेगा इसका। बस आपको क्या करना है, जैसे आप क्या करते थे, इधर पर्टिकुलर्स आता है, फिर अमाउंट का कॉलम आता था, अमाउंट के कॉलम में बस डिपार्टमेंट सेग्रीगेट कर देना है। अब जैसे हमारे क्वेश्चन में ऊपर वाले में दो डिपार्टमेंट्स है, तो मैं दो कॉलम बनाऊंगा इधर बस, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर देखो एक तो डिपार्टमेंट ए दे रखा है और एक डिपार्टमेंट बी दे रखा है, तो इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कॉलम बना देंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा, वही पर्टिकुलर्स सब कुछ सेम टू सेम, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये रहा, इधर लिखना है आपको पर्टिकुलर्स, ठीक है, इधर आ गया डिपार्टमेंट ए, इधर आ गया डिपार्टमेंट बी, फिर अगेन इधर पर्टिकुलर्स, इधर आ गया ए और इधर आ गया बी। ये आपका डेबिट साइड हो गया, ठीक है, और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, बस। और ऊपर क्या लिखना होता है, वही ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बस सेम टू सेम ये लिख के आपको स्टार्ट कर देना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसके अंदर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ये जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट में, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है। तो आप इधर आ जाओगे और इधर लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग दे रखा है, तो हम अलग अलग ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे ए डिपार्टमेंट का कितना दे रखा है 25,000 और बी का दे रखा है 20,000, तो 25,000 और 20,000 लिख देंगे सीधे सीधे। यहाँ देखो, यहाँ आपको लिख देना है 25,000 और इधर लिख देना है 20,000, हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, परचेजेस, इधर आ जाएगा परचेजेस, ठीक है। अब परचेजेस कितने कितने हैं ऊपर देख लेते हैं, एक तो बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। ये परचेजेस आपको दे रखा है इधर 2,30,000 और इसका दे रखा है 1,90,000, तो नीचे आ जाओ दोबारा से, इधर लिखेंगे 2,30,000 और इधर लिखेंगे 90,000, ठीक है, हो गया 1,90,000, सॉरी ये 1,90,000 है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद नीचे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस देखते हैं आपको, यह है क्या, सेल्स, सेल्स उधर आएगा, सेल्स रिटर्न उधर आएगा,
ठीक है, ये रहा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस। तो वेजेस लिख देंगे सबसे पहले, कितना कितना दे रखा है, वेजेस दे रखी है आपको एक तो 80,000 और 60,000। ठीक है, तो वेजेस लिखेंगे इधर, वेजेस 80,000 60,000। ठीक है, बस अब इधर क्या आएगा, इधर आएगा बाय सेल्स। सेल्स रिटर्न भी दे रखा है, देखो यहाँ पर आपको सेल्स भी दे रखा है और सेल्स रिटर्न भी दे रखा है। तो सेल्स लिखेंगे, फिर उसमें से सेल्स रिटर्न लेस करके दिखाएंगे। ठीक है, सेल्स 6,33,000 और 4,92,000। सेल्स कितनी कितनी लिखनी है, 6,33,000 एंड 4,92,000। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न लेस करके दिखाना है कितना कितना है। सेल्स रिटर्न आपका इसका है 3,000, इसका है 2,000। 3,000 और 2,000, तो ये आपका टोटल कितना बचेगा, इधर बचेगा 6,30,000 सेल्स और इधर बचेगी 4,90,000 नेट सेल्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको देख लो इधर कोई वो दे रखी हो, ये नेट सेल्स आ गई, इधर लिख भी सकते हैं नेट सेल्स। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बस इधर क्लोजिंग स्टॉक जैसे पीएनएल बनाते हैं सेम टू सेम वैसे ही बनाना है, बस कॉलम वाइज अलग अलग लिखते जाना है अमाउंट को। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ये दे रखा है 30,000 18,000। नीचे आओ, इधर लिख देंगे 30,000 और 18,000। ठीक है, अब आपको टोटल करना है, बस टोटल कर लो। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर हो जाओ, हाँ देखो टोटल करेंगे तो आपका इधर क्रेडिट साइड का अगर ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, डेबिट साइड का ज़्यादा आएगा तो लॉस आएगा। तो इधर का ऐड करते हैं पहले, डिपार्टमेंट ए का क्रेडिट साइड का। ठीक है, तो इधर 6,30,000 प्लस 30,000 ये हो गया 660, तो 660 इधर लिख देंगे। इसका करते हैं 4,90,000 प्लस में 18,000, तो ये हो गया आपका 5,08,000। ठीक है, ऐसे इधर का करेंगे, टोटल कितना आ रहा है, तो इधर का टोटल आ रहा है 2,30,000, 8 और 3 11। ठीक है, 8 और 3 11 हो गए, और यहाँ पे 3,10,000, 3,10,000 और 20,000 जोड़ेंगे 3,35,000। तो 6,60,000 में से 3,35,000 माइनस करेंगे, बचेगा 3,25,000। ठीक है, ऐसे इधर करेंगे, इधर आपका 5,08,000 है, इसमें से 1,90,000 9 6 15 2,50,000 2,70,000। 2,70,000 माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 2,00,000 और 70 38। ठीक है, अब इधर टोटल इतना ही लिख देंगे जितना उधर लिखा हुआ है, 6,60,000 इधर और 5,08,000 इधर। ठीक, ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, इधर लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब इधर आ जाएंगे नीचे, ये फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे। देखो इधर आओगे, इधर लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होके इधर आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिख देंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कितना कितना है 3,25,000 और इधर 2,38,000। ठीक है, अब उसके बाद जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बचे हुए वो लिख देंगे हम। जैसे इधर आएंगे तो इधर अपना क्या बचा हुआ है लिखना, सिर्फ सेल्स, सेल्स बचा हुआ है। फिर उसके बाद कॉमन एक्सपेंस है। कॉमन एक्सपेंस का मतलब होता है जो दोनों डिपार्टमेंट पे हो रहे हैं। ठीक है, मतलब एक साथ ही, जैसे रेंट दिया हमने तो वो दोनों डिपार्टमेंट का एक साथ दिया है, तो उसको हमें एलोकेट करना पड़ेगा, एलोकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एलोकेट कैसे होगा, यहाँ पे एलोकेट, जैसे मैं यहाँ पर ना एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ही बता रहा था, फिर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बता दिया। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट कैसे करते हैं, जैसे अब मैंने मान लो एक 400 स्क्वायर फुट का एरिया ले रखा है रेंट पे। ठीक है, 400 स्क्वायर फुट में से डिपार्टमेंट ए को हमारा यूज़ होता है लेट सपोज 150 स्क्वायर फुट है ना, और डिपार्टमेंट बी पे हमारा यूज़ होता है बाकी का एरिया, दैट इज़ 350 250 स्क्वायर फुट। तो हमें ना इस एरिया में बांटना पड़ेगा रेंट को। ठीक है, तब हमें निकलेगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एलोकेशन हो जाएगा फिर इस हिसाब से। अब जैसे यहाँ पे रेंट दे रखा है 15,000 टोटल रेंट है। अब यहाँ पे एरिया देखो, ये रहा फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड 300 स्क्वायर फुट इसका है और 200 इसका है, तो हमें रेशियो क्या मिल गया, एक तरह से 3:2 मिल गया है ना रेंट के लिए।
तो रेंट के लिए 3:2 मिल गया। टोटल 5 यूनिट्स है और 5 यूनिट्स किसके बराबर, 15,000 यूनिट्स। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 3000, ठीक है, 3000 आएगी। तो इसको 3000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिपार्टमेंट ए का आ जाएगा। तो ए के लिए आपका कितना रेंट गया, एक तरह से 3 3 जा 9000, ठीक है। और बी के लिए कितना जाएगा, 3 2 जा 6000। ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट आपको करना है इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एलोकेशन करना है। तो इसके लिए आप क्या देखोगे, लाइट पॉइंट्स, यानी कितनी लाइट लगी हुई है किस डिपार्टमेंट के अंदर। तो टोटल यहाँ पे 18 लाइट्स लगी हुई हैं डिपार्टमेंट ए में, और डिपार्टमेंट बी में लगी हुई है 9 लाइट्स। तो इसका भी आप रेशियो बना लो, ठीक है। तो इसका रेशियो बनाएंगे तो ये हो गया 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, और छोटा कर दो इसको, ठीक है। तो ये हो गया 9 2 जा 18 और 1, यानी 2:1 आ गया आपका। तो ये लाइट का एक्सपेंस है, इसको भी आप 2:1 में डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 यूनिट ए के लिए, 2 यूनिट ए के लिए और 1 यूनिट बी के लिए। तो टोटल कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट की वैल्यू 6000 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 6000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2000 होगी। तो यानी इसको 2000 देना है और इसको 4000। ये हो गया आपका एलोकेशन, ठीक है। अब इसके अलावा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन जाएगा वैल्यू ऑफ एसेट के अकॉर्डिंग। अब जैसे इसमें इसका भी रेशियो बना लो, ठीक है। 15 इधर है, 12 इधर है। तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 5 4। तो 5 4 में डिवाइड कर दो इसको भी। तो 9, टोटल 9 आ गया। 5 4, 5:4 में करना है इसको, है ना, 5:4 में। तो 5:4 में करने के लिए पहले 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 9 2 जा 18, 2000। तो 2000 डिपार्टमेंट ए का 5 यूनिट है। तो 2 5 जा 10,000 और 2 4 जा 8000। ये हो गया आपका डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये रफ में कर लेना साइड में, क्वेश्चन पेपर में ही पेंसिल ले जाना, पेंसिल से कर लेना। अब सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस सेल्स के अकॉर्डिंग होता है डिवाइड, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। अब सेल वैल्यू कितनी कितनी है वो आपको इधर दिख रही है, देखो ये 633 दे रखा है और ये 492 दे रखा है। इसको डिवाइड करो, इसका भी रेशियो बनाओ। तो इसका रेशियो आपका निकल के आएगा लगभग 9:7, ठीक है, 9:7। तो 9 और 7 16, तो 16 से डिवाइड करो, 16 पंजे 80, 500 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो डिपार्टमेंट ए को कितना जाएगा, 9 यूनिट। तो यानी 5 9 जा 40, 500, ठीक है। और डिपार्टमेंट बी को कितना जाएगा, 7 यूनिट। तो आपका 5 7 35, 3500। ये हो गया आपका सब चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, बस खत्म। इसी को आपको लिख देना है पीएनएल के अंदर सबको। चलो लिख देते हैं, ठीक है। लिखते ही हमारा आंसर आ जाएगा सीधी सीधी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैलरीज। सैलरी तो अलग से दे ही रखी थी, सैलरीज। थोड़ा सा देखो, मानता हूँ कि थोड़ा ना ये ऐसे खिचड़ी जैसी पक गई है, लेकिन कोई नहीं, वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ना, टाइम कम है अपने पास, कल ही तो एग्ज़ाम है। चलो, तो अभी यहाँ पर सेल्स देखो, सैलरी लिखेंगे सबसे पहले 40,000 और 25,000, ठीक है। सैलरी लिख देंगे, सैलरी कितनी है, 40,000 एंड 25,000। जो ऊपर मैंने समझाया ना आपको, ये इसके लिए ना आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो, छोटा सा टेबल है ना। तो यहाँ पर जैसे लिख सकते हो, एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे करके एक टेबल बनाई, ऐसे करके फॉर्मेट बना लिया, और इधर लिख दिया पर्टिकुलर्स, इधर लिख दिया अमाउंट, बस ऐसे करके। यहाँ पे ए डिपार्टमेंट को कितना गया, बी को कितना गया, ठीक है। यहाँ पे रेशियो वगैरह लिख सकते हो आप, सीधे सीधे दिखा सकते हो, सेम चीज़ टेबल में भी, है ना। तो अभी मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने तो ऊपर ही समझा दिया आपको। सैलरीज लिख दी, उसके बाद क्या क्या था अपना, एक रेंट था, तो इधर रेंट आ गया। दूसरा आपका था इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा आपका डेप्रीसिएशन, ठीक है। इसके अलावा सेलिंग एक्सपेंस था। इनकम अपनी कोई है नहीं इसके अलावा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेशियो भी लिख सकते हैं, जैसे रेंट आपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा। तो रेंट हमने करा है किस रेशियो में, रेंट करा है अपन ने 3:2, ठीक है। तो इधर 3:2 लिख दो, 3:2, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी करा है, ये आपने करा था 2:1 में, ठीक है। और डेप्रीसिएशन करा आपने 5:4 में, एक तरह से। और इसके अलावा सेलिंग एक्सपेंस करा 9:7 में, है ना, सेलिंग वाले में। तो अब इसकी वैल्यूज़ लिख दो सारी जो अपन ने निकाल रखी है। रेंट का था 9,000 और 6,000, तो सबसे पहले 9,000 6,000 लिख देंगे रेंट। इधर आएगा 9,000 और इधर आएगा 6,000, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का था ये रहा
इलेक्ट्रिसिटी का 4000 2000, ठीक है। तो इधर 4000 2000 लिख देंगे, 4000 और 2000, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितना है अपना, डेप्रीसिएशन 10,000 8,000 ये रहा, ठीक है, 10,000 एंड 8,000। तो डेप्रीसिएशन लिखेंगे 10,000 8,000, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कितना था 4500, ये रहा सेलिंग एक्सपेंस 4500 और 3500, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस 4500 और 3500, ठीक है। बेशक मैं बहुत गंदा लिख रहा हूँ लेकिन समझ आ रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि अभी इसके ऊपर ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, थ्योरी तो हो जाती है अच्छे से, बोर्ड पे ही हो पाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, लेकिन मैं अमाउंट यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ, सब कुछ क्लियर लिख रहा हूँ, तो समझ तो आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे टोटल करेंगे, बस हो गया अपना, सब चीज़ लिख दिया हमने। इधर तो देखो, इधर आपका यही इतना ही बचेगा, 3,25,238। इस तरफ देखोगे तो कमी है, मतलब प्रॉफिट ही आएगा, तो आपको दोनों तरफ क्या लिख देना है, इस तरफ भी लिख देंगे हम 3,25,000, ठीक है। इधर लिख देंगे 2,38,000, इधर भी 3,25,000 2,38,000, ठीक है, दोनों तरफ लिख दिया। अब इधर का टोटल करेंगे तो ये आपका हो रहा है 9 4 13, 13 10 23, 23 4 27,500, 40 40 20 67,500, इसमें से 67,500 माइनस करेंगे 25 उधर वो उधर, ठीक है। तो ये बचेगा 2,57,500। अब इसके अलावा इधर का करेंगे तो ये हो गया 6 और 2 8 8 16, 16 और 3 कितना 19,500, 20 20 में 10 जोड़ेंगे 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में जोड़ेंगे 44, 44 और 44,500, 44,500 माइनस करेंगे 38 माइनस कर दो, 6 और घटा दो उसमें से, तो हाँ 6,500 घटाना है तो 193,500 ये आएगा, ठीक है। तो इधर लिख देंगे नेट प्रॉफिट, बस हो गया नेट प्रॉफिट आपका, समझ गए। तो ऐसे करना है आपको ये वाला क्वेश्चन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का, कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे आसानी से, बस आपको एलोकेशन पे ध्यान देना है। एलोकेशन इसके अंदर बस थोड़ा सा थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी तो सब इजी है बहुत, है ना। एलोकेशन के बेसिस आपको पता रहने चाहिए किसका किस बेसिस पे होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो नंबर ऑफ लाइट्स के बेसिस पे, अगर रेंट है तो एरिया वाइज होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ध्यान देना है। सेलिंग एक्सपेंस है तो सेल्स के अकॉर्डिंग होंगे, तो ये सब आपको फोकस में रखना है, समझ गए। तो ये आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन भी हो गया, तो इसको एक बारी देख लेना ध्यान से, और फिर देखता हूँ मैं अब अगली वीडियो में क्या करवाना है आपको, ठीक है। ये ज़रूर करना है लेकिन, तो 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, एक तो 4 से 6 मार्क्स का आपका इन्वेंट्री का आएगा ही आएगा, ठीक है, बाकी ये आप कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।